ऐसा बहुत कम होता है कि किसी इमाम के खिलाफ ही फतवा जारी हो जाए, लेकिन ऐसा हिंदुस्तान में हुआ है। डॉक्टर उमैम इलियासी के खिलाफ एक फतवा जारी हुआ है, जो कि खुद एक इमाम है। डॉक्टर उमेर जी, शुरुआत में जानना चाहूंगी, जब वो फतवा आपको मिला तो क्या आपको विश्वास हुआ कि आप ही की कम्युनिटी के लोग आपके खिलाफ फतवा निकाल देंगे जिसमें कि काफिर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए? देखिए, ये भारत के इतिहास में तो पहली बार हुआ है कि इमाम के खिलाफ और चीफ इमाम के खिलाफ ये फतवा जारी हुआ है। पहली बात तो मैं इस फतवे को इसलिए नहीं मानता हूं कि जो फतवा है किसी इस्लामिक देश में तो लागू हो सकता है, ये भारत में लागू नहीं होता है। उन्होंने जो फतवा ये जो जारी किया है वो कुफ्र का फतवा है, जो मुझ पर लागू होता ही नहीं है। उन्होंने इस फतवे में 3 बातें कही हैं, 3 इसमें बिंदु हैं। चूंकि जो मैं वहां अयोध्या गया था तो वहां जाके जो मैंने पैगाम मोहब्बत का जो पैगाम था वो दिया था, उस पैगाम मोहब्बत में मैंने जो अपना संदेश दिया था वो ये था कि हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी ज़रूर अलग हो सकती है, हमारे इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत है। भारत में रहते हैं, भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, राष्ट्र सर्वोपरि है। ये बुनियादी बात मैंने अपने संदेश में दी। ये पैगाम मोहब्बत बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया, चूँकि तमाम चैनल्स पर ये आना शुरू हो गया था। तो तमाम उन लोगों को जो देश में मोहब्बत नहीं चाहते, देश में सौहार्द नहीं चाहते, वो राष्ट्र विरोधी ताकतें, वो जिनको नफरत चाहिए, उनको वो सक्रिय हुए और सक्रिय होते ही एक फतवा जारी कर दिया। वैसे तो 22 तारीख से लगातार मेरे खिलाफ तमाम मेरे फ़ोन पर, मेरे सोशल मीडिया, तमाम सब जगह एक मेरे खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है नफरत का, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। उन्होंने जो फतवा जारी करा, पहली बात तो मैं फतवे पर मानने को तैयार इसलिए नहीं हूँ चूँकि मुझ पर लागू नहीं है। दूसरी बात यह कि जो उनकी जो 3 बिंदु हैं वो समझने के हैं। मुफ्ती साहब ने जो, मुफ्ती साबिर हुसैनी नाम के व्यक्ति हैं, मैं जानता नहीं हूँ, मुफ्ती हैं वो, उनका इंस्टीट्यूट भी चलता है, उन्होंने जारी किया है। तमाम देश भर के इमामों को, मस्जिदों को, मुसलमानों को भेजा गया है। इसमें मेरा नंबर भी उन्होंने वायरल किया है और कहा है कि इस नंबर पे सब एक दूसरे को इनका बायकाट करें, इनको पहुंचाएं। इसकी वजह से तमाम जगह से मुझे अलग अलग जगह से फोन आ रहे हैं, देश भर से अलग अलग गलत माहौल पैदा किया जा रहा है। आपका कहने का मतलब है कि थ्रेट, थोड़ा सा थ्रेट टाइप कुछ? थ्रेट थोड़ा नहीं, पूरा पूरा थ्रेट है उसका। इसमें 3 बिंदु हैं, बुनियादी बिंदु 3 इसमें दिए हैं उन्होंने, जिस पर फतवा जारी किया। उन्होंने कहा कि आप राम के प्राण प्रतिष्ठा में गए थे, चूंकि आप इमाम हैं और चीफ इमाम हैं, आप जा नहीं सकते, इसलिए आप पर ये लागू होता है फतवा। दूसरा, उन्होंने कहा कि आपने कहा है कि धर्म से ऊपर राष्ट्र सर्वोपरि है, इसलिए आपने राष्ट्र को ऊपर करा, धर्म को नीचे करा है, इसलिए आप पे फतवा लागू है। तीसरा, उन्होंने कहा कि आपने इंसान और इंसानियत को ऊपर करा है और धर्म को नीचे कर दिया, इसलिए आप पर लागू है। तो मैं उन तीनों का जवाब देने के लिए आपको बताना चाहता हूं कि मैं प्राण प्रतिष्ठा में गया था, ये सोचकर गया था कि मेरे देश में आपसी सौहार्द हो, देश का माहौल अच्छा हो, आपस में मोहब्बत हो, अतीत को भूल जाएं। लाखों लोग मारे जा चुके, हमारे देश में कितने इस वजह से झगड़े फसाद हुए, अरे उनको सब भूलकर अब आज के लिए हमको बात करनी है, उसको हमें मोहब्बत में तब्दील करना था, ये मेरा पैगाम था। दूसरा, उन्होंने कहा है कि इंसान और इंसानियत, तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि पहले हम इंसान हैं, इंसानियत हमारा करैक्टर है। मैंने इसलिए उसको ऊपर लिया था क्योंकि हम जब एक अच्छे मुसलमान जब ही बन सकते हैं जब हम अच्छे इंसान होंगे, हम अच्छे हिंदू तभी बन सकते हैं जब हम अच्छे इंसान होंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि इंसानियत करैक्टर है, इंसानियत हमारा जो कर्म है, जो हमें दया, भाव, रहम, ये सारी चीजें करैक्टर में आती हैं इंसानियत के। तो इसीलिए मैंने उसको ऊपर लिया, उन्होंने उसको नकारा। तीसरा, उन्होंने कहा कि आपने राष्ट्र को सर्वोपरि कहा है, धर्म को नीचे। वो राष्ट्र सर्वोपरि मैंने इसलिए कहा कि हिंदू की अपनी आस्था, मुसलमान की अपनी आस्था, क्रिश्चियन की अपनी आस्था, अपनी पूजा पद्धति है, वो ठीक है, लेकिन हमको अपनी पहचान हिंदू, मुसलमान, ईसाई से मत बनाओ, अपनी पहचान एक भारतीय होने की बना दो, जिससे कि हमारे देश में भारत और भारतीयता होगी, राष्ट्र
राष्ट्र हमारा ऊपर जाएगा, ये मेरा मकसद था। लेकिन मेरे इस मकसद को, इस पैगाम मोहब्बत को उनको समझ में नहीं आया और उस पैगाम मोहब्बत को उन्होंने नफरत में तब्दील कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूँ उन मुफ्ती साहब को, उन नफरत के लोगों को, अगर मेरा मोहब्बत आपको पसंद नहीं है तो पाकिस्तान चले जाएं। आज इसी की जरूरत है, जो कि देश बदल रहा है। आज का ये बदलता भारत नवीन भारत है। आज का ये भारत उत्तम भारत है। आज का ये भारत श्रेष्ठ भारत, इस भारत की बदलती तस्वीर है। तो इसलिए हम एक हो जाएं। क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि जो एक कम्युनल हार्मनी की तरफ प्रस्थान किया जा रहा है? देखिए, आपको इनविटेशन मिला, आप उस इनविटेशन में गए, तो कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि हिंदूज और मुस्लिम जो हैं एक साथ एक रास्ते पर चलें, जो कि प्रगति का रास्ता हो। क्या आपको लगता है कि ये एलिमेंट्स फतवा जारी करके वो एकता नहीं चाहते हिंदूज और मुस्लिम? यकीनन ये वही लोग हैं जिनको सौहार्द मोहब्बत नहीं चाहिए, कट्टरता के लोग हों। अगर उनके दिल में अगर ये मेरा काम मोहब्बत का, देश के प्रति जो मैंने किया है, उनको तो ये बाकायदा अप्रिशिएट करना चाहिए था। लेकिन हाँ, अब ये बड़ा फैसला ये है कि मैं तो होके आ गया, मेरे खिलाफ फतवा भी आ गया। अब बड़ी जिम्मेदारी हमारी मुस्लिम कम्युनिटी पर है। अब मैं तमाम मुसलमानों से, मुस्लिम तंजीमों से एक बात कहना चाहता हूं और हर भारतीय से कहना चाहता हूं कि आप मोहब्बत वाले के साथ रहना चाहते हैं या नफरत वालों के साथ रहना चाहते हैं, यह फैसला अब आपका होगा। अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि देखिए, अयोध्या के अंदर राम मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। अब कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। हाल ही के अंदर एएसआई की रिपोर्ट आई थी ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर। क्या आपको लगता है कि वो पुरानी ऐतिहासिक जगहों पे, जहां पे हिंदूज का आप कहना है कि भाई हमारे प्राचीन मंदिर थे, क्या आपको लगता है कि मुसलमानों को एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए? अब देखिए, मैं बार बार एक बात ये कहता चला जा रहा हूं कि हमें मंदिर मस्जिद, हमें ऊपर, उससे ऊपर राष्ट्र निर्माण की बात करनी है। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। हम देश की तरक्की की क्यों बात नहीं कर रहे? हम देश में रहने वाले सब आगे बढ़ें, भारत मजबूत हो, भारतीयता मजबूत हो, हमें इसकी फिक्र है। मेरा तो एक ही मकसद है, भारत और भारतीयता। और मेरा मकसद है कि हमारा देश खूब तरक्की हो, सब मिलजुल के रहें और हमारा देश विश्व गुरु बने। वो हमारा प्लान, वो हमारा मकसद वो होना चाहिए। आखिरी के अंदर आप इसका जवाब कैसे देंगे? थ्रेट्स आपको आ रहे हैं, क्या आप घबरा रहे हैं? यकीनन घबराने की कोई इसलिए बात नहीं है कि देश मेरे साथ है, मोहब्बत करने वाले लोग मेरे साथ हैं। मोहब्बत करने वाले लोग जो हैं वो इमाम जी के साथ है और उनका ये भी कहना है कि ये समय आ चुका है कि आप पुरानी जो बातें हैं उनको भूल जाएं। बहुत लोगों की जान गई है, ना सिर्फ हिंदूज की बल्कि कई सारे मुस्लिम्स की भी जान गई है। इन सब चीजों को भूल के अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। हिंदूज और मुस्लिम्स को साथ बढ़ के हिंदुस्तान को विश्व गुरु अब बनाना चाहिए। कैमरा पर्सन संजीव के साथ ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक।